Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. I am here going to teach you about partnership. हमने पार्टनरशिप का फंडामेंटल चैप्टर कंप्लीट स्टडी कर लिया है। उसके बाद मैंने आपको कुछ इवेंट्स बताए थे जिनमें कि आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो वो आपके ये 5 इवेंट्स थे। फर्स्ट आपका था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की अगर आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर लें तो भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। या फिर सेकंड आपका था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर कि अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसकी वजह से भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। एंड फोर्थ था आपका पॉइंट था डेथ ऑफ अ पार्टनर कि अगर आपके किसी पार्टनर की सडन डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। एंड फिफ्थ आपका पॉइंट था अमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स कि आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म्स को मिला के एक फर्म बना लेते हो तो उससे भी आपकी पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। इसमें से जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ये हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी होंगी, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ हमारा आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसका सेक्शन 31 उसके अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि कोई पर्सन है कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर कि उसको आप एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपकी कंडीशंस होती हैं कि या तो आपने पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ हो या फिर आपके सारे के सारे पार्टनर्स जो अभी तक आपकी फर्म में पार्टनर हैं वो सब एग्री हो जाएं उस नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए। तो इन्हीं 2 कंडीशंस में आप अपने किसी को भी अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर अपॉइंट कर सकते हो। और आफ्टर एडमिशन ही सी गेट्स 2 राइट्स जो भी आपका पार्टनर होगा वो मेल हो या फीमेल हो उसको जो राइट्स मिलेंगे वो हैं आपके फर्स्ट है राइट्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म कि वो आगे के जो फ्यूचर के आपके प्रॉफिट हैं उनको शेयर करेगा। सेकंड राइट टू शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म और जो भी आपकी फर्म की एसेट्स होंगी उनमें भी वो शेयर ले सकता है। तो ये जो राइट होंगे जो आप नया पार्टनर एडमिट करोगे उसके, ठीक है। उसके बाद आप जब किसी पार्टनर को एडमिट करोगे तो उसमें आपको कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट आपका है कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो। सेकंड आपका है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, देन एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो यही सारी एडजस्टमेंट आपने आपके इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उसमें भी की थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे आप सिर्फ रेशो अपना चेंज कर रहे थे लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो। तो यही चीज़ें आपको करनी है बट आपको सिर्फ कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि आप पार्टनर को एडमिट कर रहे हो ना कि अपना रेशो चेंज कर रहे हो। तो आज हमारी वीडियो में हम अपना फर्स्ट टॉपिक लेते हैं जो है कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो। नाउ स्टूडेंट हमारा फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो जब आपके पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर रहे थे तो वहाँ पे आपको न्यू रेशो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज आपको न्यू रेशो वहाँ पे ऑलरेडी गिवन था। लेकिन जब आप एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 3 रेशो कैलकुलेट करने होंगे। फर्स्ट आपका है सैक्रिफाइस रेशो, सेकंड है गेन रेशो और थर्ड है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो शेयरिंग और गेन रेशो जैसे आपने अभी तक निकाला है हम लोग वैसे ही कैलकुलेट करेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। जो भी आपका ओल्ड रेशो होगा उसमें से आप न्यू रेशो माइनस करोगे। अगर आपका पॉजिटिव आता है तो वो सैक्रिफाइस होगा और अगर नेगेटिव आता है तो वो आपका गेन होगा। अब बात आती है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी डिफरेंट केसेस हैं। उन्हीं केसेस के बेसिस पे हम लोग जो आपके सारे पार्टनर्स होंगे उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट केस आपका है
when new or incoming partner acquires his share from old partners in their old ratio, कि जो नया पार्टनर आया है वो अपना शेयर अपने पुराने पार्टनर से उनके ओल्ड रेशो में ले। तो इसके भी आपके पास डिफरेंट केसेस होते हैं। तो फर्स्ट आपका केस है व्हेन प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू और इनकमिंग पार्टनर इज गिवन, कि आपका जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर तो आपको गिवन हो बट सैक्रिफाइसेस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट गिवन, और जो आपके साथ ही जो आपके पुराने पार्टनर हैं उनका सैक्रिफाइस रेशो आपको गिवन ना हो। तो उस केस में आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। आपका एग्जांपल है A and B are partners sharing profits in the ratio 5:3. C admitted for 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। आपने C को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो यहाँ पे आपको C को आपने एडमिट किया है, वो रेशो आपको गिवन है और आपके ओल्ड पार्टनर्स के रेशो आपको गिवन है, बट कितना सेक्रीफाइस करना है ये आपको गिवन नहीं है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो आपकी टोटल आपकी फॉर्म का शेयर है वो है 1, ठीक है, और 1/4 के लिए आपने सी को एडमिट किया है। तो अगर आप सी को शेयर दे देते हो तो आपका रिमेनिंग कितना पार्ट बचता है? तो रिमेनिंग शेयर आपके बचते हैं 1 - 1/4। एलसीएम लिया 4 - 1 इज इक्वल टू ये आपका आ गया 3/4, यानी कि जो 3/4 आपका बचा है वो आपके पुराने वाले पार्टनर्स लेंगे, ठीक है। तो हम ए और बी का शेयर निकाल लेते हैं। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? ए का शेयर आपका हो जाएगा 5/8 इंटू 3/4, तो ये आपका हो जाएगा 15/32। एंड ऐसे ही बी का शेयर निकालोगे तो बी शेयर आपका हो जाएगा 3/8 इंटू 3/4, तो ये आपका हो जाएगा 9/32, ठीक है। अब इसका 15/32 निकल गया, बी का 9/32 निकल गया, ए का ऑलरेडी आपको गिवन है 1/4। तो आप इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल इनका डिनोमिनेटर करके निकाल सकते हो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा आपका 15/32, 9/32 और 1/4। एलसीएम आप लोगे तो 32 आ जाएगा, यहाँ पे 15, 9 एंड 8। तो इनका एक्चुअल में शेयर कितना हो गया? 15:9:8। तो ये है आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद अगर आपको इसी केस में सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए बोल दे तो जो ए और बी जो अपना हिस्सा दे रहे हैं वही उनका सैक्रिफाइस होता है। देखो अगर आप इसी रेशो को निकालना चाहो 15 और 9 का, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, आपका रेशो कितना निकल के आता है? 5:3, और यही इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको सिर्फ न्यू पार्टनर का रेशो गिवन है और साथ ही पुराने पार्टनर्स के पुराना रेशो गिवन है, तो वहाँ पे उनका सैक्रिफाइस वही होगा जो उनका ओल्ड रेशो होता है। तो इस केस में आपको ना अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड माइनस न्यू, एंड अगर पॉजिटिव आए तो ये, नेगेटिव आए तो ये, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप निकालोगे तो भी आपका 5:3 ही आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। बट ऐसे केसेस में आपको सीधा सीधा बिना देखे उनका जो सैक्रिफाइस रेशो है वो आप 5:3 ही कर दोगे अगर आपका इस टाइप का कोई केस दिया हुआ है तो। उसके बाद हमारा सेकंड केस है when share of new partners is given and also new profit sharing ratio is given, कि आपके जो न्यू पार्टनर है जो आने वाला है उसका शेयर आपको गिवन हो, साथ ही आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका न्यू रेशो जो होने वाला है वो आपको गिवन हो। तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? उसका एग्जाम्पल है ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो ए और बी पार्टनर हैं, वो सी को एडमिट करना चाह रहे हैं और जो सी का शेयर है वो है आपका 1/4, और ए और बी ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर उनका रेशो 2:1 रहे, ठीक है। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसको भी आप जैसे हमने फर्स्ट वाला केस किया था उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। आपको सबसे पहले अपना टोटल शेयर लेना है। टोटल शेयर आपका है 1 और सी का जो शेयर है वो कितना आपको देना है? वो आपको देना है 1/4। उसके बाद हमारा रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग शेयर
ये हमारा बचेगा 1 माइनस 1/4, तो ये आपका बचता है 3/4। अब वो लोग ये चाहते हैं कि जो 3/4 है उसको वो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो निकाल दो शेयर्स। ए का शेयर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3, तो ये आपका हो गया 6/12। ऐसे ही बी का निकालेंगे, बी शेयर, तो 3/4 इंटू 1/3, ये आपका हो गया 3/12। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे सी का शेयर, तो सी का आपका है 1/4, ऑलरेडी गिवन है। अब इन तीनों का आप कंबाइन करके निकाल दोगे, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका हो जाएगा 6/12, 3/12 एंड 1/4। आप इन सब का डिनोमिनेटर इक्वल कर दोगे, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद ये आपका आ जाएगा 6, 3 एंड 3। तो 6, 3 और 3 अगर आप इसको सॉल्व आउट कर लो तो ये आपका सॉल्व करने पे 2:1:1 आ जाता है। और ये है हमारा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर आपका ये केस दिया हुआ है तो आपको उसको इस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। नेक्स्ट हमारा केस है When the new partner acquire his share from the old partners equally, कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर पुराने दोनों पार्टनर से इक्वली ले, तो उस केस में आप कैसे सॉल्व करोगे। तो उसके लिए आपका एग्जांपल है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:4। दे एडमिट सी फॉर अ 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विच ही एक्वायर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस फ्रॉम बोथ। उनका जो रेशो है वो 5:4 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/10 शेयर के लिए, और इस 1/10 शेयर को वो हाफ दोनों से ले रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले ए सरेंडर निकालेंगे और बी का सरेंडर निकालेंगे। सरेंडर की जगह आप इसको सेक्रीफाइस भी बोल सकते हो कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। और जब सेक्रीफाइस रेशो निकालने की बात आएगी तो आप इसी सेक्रीफाइस को अपना सेक्रीफाइस रेशो के रूप में उसको कैलकुलेट कर लोगे, और फिर उसी से ही आप अपना गुडविल, रिजर्व्स वगैरह सब अपना ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं अपना। सबसे पहले निकालेंगे ए सरेंडर। तो ए कितना सरेंडर कर रहा है, ए जो सी का शेयर है उसका हाफ उसको दे रहा है। ठीक है, तो सी का शेयर कितना है 1/10, उसका हाफ वो दे रहा है ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया 120। उसके बाद बी कितना दे रहा है, बी का भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों उसको इक्वली दे रहे हैं, आधा वो दे रहा है आधा वो दे रहा है, तो बी का भी सेम 1/10 इंटू 1/2, ये आपका हो गया 1/20। तो ए अपने शेयर में से 1/20 सी को दे रहा है, बी अपने शेयर में से 1/20 सी को दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, उनका जो एक्चुअली में शेयर है उसमें से अगर आप उनका ये सेक्रीफाइस, ये सरेंडर लेस कर दोगे तो उनका न्यू रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। तो एज न्यू रेशो आप निकाल लो, या फिर ए शेयर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा 5/9 माइनस 1/20। हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180, 9 20, 20 से 5 को इंटू करोगे तो 100 माइनस 9, ये आपका हो गया 91/180। ठीक है, ऐसे आप बी का शेयर निकालोगे तो बी शेयर आपका हो जाएगा 4/9 माइनस 1/20। एलसीएम आपका सेम आएगा 180, एंड यहाँ पे आपका आएगा 80 माइनस 9, ये आपका हो गया 71/180। और सी का शेयर कितना है, सी का शेयर तो जो है वो है ही, उसका कितना है 1/10। अब हम इन तीनों का डिनोमिनेटर इक्वल करके अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका आ जाएगा 91/180, 71/180 एंड 1/10। एलसीएम आपका आएगा 180, तो 91, 71 एंड 18। तो इनका जो न्यू रेशो वो कितना हो गया 91, 71 एंड 18। ये हमारा न्यू रेशो कैलकुलेट हो गया। और इसी केस में अगर आपको सेक्रीफाइस बोलेंगे तो सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा उनका 120 और 120, यानी कि जो वो सेक्रीफाइस करेंगे वो इक्वली करेंगे 1/1। इस केस में आपका ओल्ड रेशो 5/4, न्यू रेशो 91, 71 एंड 18। एंड अगर सेक्रीफाइस रेशो पूछता है ए और बी का तो वो आप बोल सकते हो 1 and 1। ठीक है, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है।
एंड स्टूडेंट, हमने हमारी इस वीडियो में आपका फर्स्ट केस लिया है कि उस केस के अकॉर्डिंग आप कैसे रेशो कैलकुलेट करोगे। उसमें आपके 3 डिफरेंट केसेस थे, उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो पेंडिंग 2 केसेस बच गए हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट है या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।